आज की वीडियो में दोस्तों चर्चा होगी पाचन संस्थान को मजबूत कैसे बनाएं। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जो तरीके हैं, ओरल कैविटी यानी कि मुख से लेके मल द्वार तक सारी चर्चा इसमें होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल #राकेश सिंह बक्सी पर। साथियों, आज जैसा मैंने पहले विषय बताया आपको कि पाचन तंत्र को मजबूत कैसे बनाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग कैसे करें, तो इसमें आज सबसे पहले मुख यानी कि ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए रेक्टम और एनल तक के सारे सिस्टम को मजबूत बनाने की चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ओरल कैविटी या मुख है, इसको स्वस्थ या स्वच्छ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है आप सुबह और रात्रि में 2 बार मंजन करें, पेस्ट करें। रात में पेस्ट कर लें तो सुबह मंजन कर लें। इस तरीके से, और जो भी आप खाना खाते हैं उसके उपरांत बहुत ही अच्छे से अपने मुंह को साफ कर लेना चाहिए। बार बार ब्रश करना तो संभव होता नहीं है, तो कुल्ला कर लें आप। करीब वैसे आयुर्वेद के हिसाब से तो कई जगह 16 कुल्ले लिखा है कि 16 कुल्ला कर लें आप, कई जगह 32 भी लिखा है। इससे भी मुंह साफ हो जाता है। तो इतने ना भी कर पाए तो 4-5 बार कुल्ला कर लें। मुंह में पानी भर के बुड़बुड़ की आवाज़ होती है वो कर लेते हैं, तो अन्न के जो कण होते हैं वो आपके दांतों को क्षति नहीं पहुँचाने पाते हैं, क्योंकि ये अन्न के कण जब दांतों की जो जगह खाली जगह होती है उसमें जमा होके और ये आपके दंत आवरण को धीरे धीरे कर डिके यानी ख़त्म कर देते हैं, उसको गलाने लगते हैं। तो इसलिए इसको साफ करते रहें। उसमें अनेक किस्म के बैक्टीरिया पनप जाते हैं। इसको यदि आप साफ करते रहेंगे तो आपकी जो ओरल कैविटी है या मुख, जो आपके जो 32 दांत हैं, इसमें आपकी जो जीभ है, ये सब स्वच्छ और साफ रहेंगे तो आपका पाचन संस्थान बहुत ही मजबूत रहेगा। इसके बाद आती है, इसके बाद जो बात आती है वो है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को स्वस्थ या मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि अत्यधिक ठंडी चीज़ों से आप बचें, और ठंडी चीज़ों के साथ साथ खट्टी चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। जैसे बहुत ही फ्रिज किया हुआ पानी, बर्फ़ जैसा जम गया हो, बर्फ़ ना खाएं। आइसक्रीम भी आप कम खाएं, और जो गर्मियों में बहुत अधिक शीतल जल का सेवन करते हैं वो भी आपके ग्रहणी या फेरिंग्स या ईसोफेगस को नुकसान पहुंचाता है। इन सबको स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए दोनों चीज़ याद रखें, ठंडी और खट्टी चीज़ों से आप परहेज करें। नंबर 3 पर बात आती है साथियों कि ईसोफेगस या ग्रास नली, जो आपके मुख से खाने को आमाशय तक पहुंचाती है, उस ग्रास नली को हम ईसोफेगस कहते हैं। और इसको स्वस्थ रखने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। नंबर 1, मिर्च मसाला जो है वो कम खाएं आप, और दूसरा, स्टोमक को इतना ना भरें कि आपके मुंह में खट्टा जो पानी आ जाता है कई बार डकार के साथ, वो आने लगेगा। तो आपका ईसोफेगस अस्वस्थ हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप गैस के शिकार भी हो सकते हैं। चौथे स्थान पर बात आती है साथियों स्टोमक यानी कि आमाशय। आपका जो आमाशय होता है वो एक मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि आप देखते हैं कई लोगों के इतने इतने बड़े पेट हो जाया करते हैं, तो वो फैलता जाता है। यानी पहले उसकी ये वृत्ति होती है कि इतना है, जितना आवश्यक भोजन जाएगा उतना वो फैल जाएगा, और उसके बाद वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो साथियों, इसके लिए जो खाने का समय है वो निर्धारित करें आप। आपका जो आहार विहार है वो बहुत ही सम्यक होना चाहिए, ना ही बहुत अधिक ना ही बहुत कम। कुछ लोग बहुत ही अधिक लंघन कर लेते हैं या व्रत कर लेते हैं, तो वो भी आमाशय के लिए नुकसानदेह होता है। और कुछ लोग बहुत बार बार खाना खाते हैं, ठास के खा लेते हैं, पेट भर इतना पेट भर लेते हैं कि उसमें जगह ही नहीं रहती है, तो वो भी नुकसानदायक होता है। उससे गैस और एसिडिटी की समस्या होने लगती है। इसमें एक बात और आती है कि खाना कितना खाना चाहिए। आमाशय का 75% आप भोजन और पानी से भर सकते हैं। 25% जगह आपकी हवा या गैस के लिए रहनी चाहिए। यदि आप
उसको भी भर देते हैं, तो आपका आमाशय बढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा और पेट में चर्बी बहुत अधिक जमा हो जाएगी। तो इसके लिए आप बार बार खाना खाएं, जैसे सुबह नाश्ता करें, उसके बाद दोपहर में 12 से 1 के बीच में खाना खा लें और रात्रि में 7 से 8 के बीच में खाना खा लें, और एक संयमित रूप से खाना खाएं, एक साथ अधिक खाना ना खाएं। फाइबर की मात्रा हरी सब्जियों से मिलती है हमको, उसको भी आप इनटेक करें। लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर आपको प्रतिदिन अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। यानी कि जितना आप कार्बोहाइड्रेट रोटी या चावल खा रहे हैं उससे 40% कम से कम सब्जी का होना चाहिए, सब्जियों का हो, दालों का हो, प्रोटीन जिनमें, ताकि आपको प्रोटीन की मात्रा भी मिल सके। और हरी सब्जियों से आपको एंजाइम और विटामिन मिलते हैं, साथ ही फाइबर भी मिलता है, जिससे आपका पाचन संस्थान सुदृढ़ होता है और आपको प्रॉपर वे में आपका खाना पचता है और भूख लगती है। इसकी अगली बात ये होती है कि स्टोमक में खाना खाते समय बहुत अधिक पानी नहीं भरना चाहिए। उससे क्या होता है कि भोजन का जो सलाइवा के साथ एक क्रिया होती है, वो क्रिया मंद हो जाती है यदि आप अत्यधिक पानी पी लेते हैं। खाना तो पच जाएगा लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट उसके होते हैं। तो आपको खाना खाते समय 1 गिलास पानी में हाथ भी धो लेने हैं, मुंह भी साफ कर लेना है और उतने से ही आपको पी लेना है। इसके बाद 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। एक चीज़ और साथियों, कि जब आप भोजन करें तो भोजन ही करें, मोबाइल दूर रख दें, किसी से बात ना करें, भोजन करते समय पूर्णतः शांति के साथ, क्योंकि व्यक्ति जो भी कमाता है वो खाने के लिए ही कमाता है, इसलिए बहुत शांतिपूर्वक अच्छे मूड से, उस समय कोई झिकझिक या लड़ाई झगड़ा, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, भोजन को चबा चबा कर करना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। लगभग 32 बार एक कौर को चबाने की आयुर्वेद में बताया गया है। यदि आप 32 बार चबाते हैं तो बिल्कुल वो जो भोजन का टुकड़ा या कौर है वो पानी जैसा, पानी सदृश हो जाता है, उसमें जो सलाइवा मुंह की जो लार होती है वो मिल जाती है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उस लार में होता है वो मिलके उसको विखंडित कर देता है, पाचन क्रिया में सहायक करता है। वो भोजन जब आपका आमाशय में पहुँचता है तो वो आपको रस, रक्त, मांस, मेद और मज्जा बनाने के काम में आता है, शरीर में लगता है। वरना होता यह है कि आप खाते हैं और निकालते रहते हैं, ये इस तरीके का। कई लोग आप देखा होगा बहुत अधिक खाना खाते हैं, तो वो इसी प्रकार से होता है, वो शांत चित्त होकर या अच्छे से ना चबा कर खाने के कारण से ये प्रक्रिया होती है। एक बात और, एक खाने के बाद लगभग 4 से 6 घंटे का अंतराल होना ही चाहिए। जैसे यदि आपने नाश्ता 8 बजे किया है तो 4 घंटे बाद आप भोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोपहर का आपने भोजन 2 बजे किया है तो शाम का जो भोजन है वो 5 से 6 घंटे बाद लगभग 7 बजे आपको करना चाहिए। अगला इसके बाद जो क्रम है वो है आहार नाल। तो स्टोमक के बाद आपका भोजन आहार नाल में पहुंचता है। उस समय आपको प्यास लगने लगती है, जब भोजन पच चुकता है तो प्यास लगने लगती है, तो आपको हर घंटे पर 1 गिलास पानी इनटेक करते रहना है, पीते रहना है तरल पदार्थ, ताकि आपके आमाशय और आंतों में पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध हो, जिससे आपका जो रस, भोजन से जो रस निकलता है वो आंतों में ग्रहण किया जाता है, ताकि आपके शरीर में वो भोजन लग सके। इसके बाद इसको स्वस्थ रखने के लिए जो आपकी आहार नाल में कई बार कॉन्टिपेशन, कब्ज हो जाने की वजह से आपको भोजन पड़ा रहता है और वो सड़ने लगता है, तो उसके लिए बहुत से आसन बताए हैं आयुर्वेद में। तो वो भी किसी योग गुरु के सानिध्य में या आपके टीवी पर, यूट्यूब पर बाबा रामदेव जी हैं और अच्छे योग गुरु हैं, उस पर उनसे आप ट्रेनिंग लेके और वो योगासन कर सकते हैं। कुछ नाम मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे पश्चिमोत्तासन है, मंडूकासन है, और आपका चक्रासन है, कटी चक्रासन है, भुजंगासन है, शशकासन है और पवन मुक्तासन है। ये आसन यदि आप करते हैं तो आपका आहार नाल स्वस्थ रहेगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप
ये योगासन नहीं करना चाहते हैं तो 4 किलोमीटर पैदल यदि आप चल लेते हैं तब भी आपका पूरा आहार तंत्र, एलिमेंट्री कैनाल स्वस्थ रहेगी। एक चीज़ और है इसमें, किसी भी स्थिति में आपको तनाव नहीं झेलना चाहिए, अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र और प्रसन्न रखना चाहिए। विषाद की स्थिति में भी बार बार आपकी आहार नाल क्षुब्ध होती है, जिसके कारण से आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। इसके बाद यदि आपने इतनी सारी बातें अपनाई हैं तो निश्चित तौर पे आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। साथ ही यदि रेक्टम में, एक आखिरी बात है, रेक्टम यानी मलाशय, जब आपका खाना पच जाता है, रस और रक्त आपके खून में मिश्रित हो जाता है और जो लास्ट अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो आपके मलाशय में जाके रुक जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो एक स्वाभाविक आंतों में संकुचन होता है, जिसकी वजह से आपको मल त्याग की इच्छा होती है। उस मल त्याग की इच्छा को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तत्काल जैसे ही आपको इच्छा होती है तत्काल आपको मल त्याग करना चाहिए। दूसरी बात, दिन में जब भी आपको मल त्याग की इच्छा हो तो उसको रोकें ना। यदि आप रोके रहते हैं और बहुत देर मल आपके मलाशय में पड़ा रहता है तो उसकी जो नमी है वो शरीर के द्वारा सोख ली जाती है, जिसके कारण से शरीर में कई बार लोगों की बदबू आने लगती है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए समय पे। ये कुछ ऐसे वेग हैं शरीर के जिनको रोकना नहीं चाहिए, जैसे छींक आने पर उसको नहीं रोकना चाहिए, मल त्याग या मूत्र त्याग की इच्छा होने पर इनको नहीं रोकना चाहिए। यदि इनको रोका जाएगा तो आपके शरीर में दूसरे उपद्रव होने लगते हैं। तो साथियों, अंत में एक बात और कहूँगा कि मद यानी कि नशा भी आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर करता है, तो नशे से दूर रहें, धूम्रपान ना करें, तंबाकू ना खाएं और स्वस्थ आहार विहार जो आयुर्वेद में वर्णित है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। सब्जियों की मात्रा अपने खाने में बहुत अधिक रखें। पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी, 3 लीटर से 4 लीटर नहीं 10 से 12 गिलास यदि आप पानी पीते हैं तो 3-3.5 लीटर पानी हो जाया करता है। एक चीज़ और भी है, यदि आपकी जो तासीर है वो ठंडी नहीं है तो आप सुबह 1 गिलास पानी पी सकते हैं, उसको या गुनगुना करके या जो सादा जल है वो भी आप पी लें। उठते ही, जैसे ही आप उठते हैं और यदि 1 गिलास जल पी लेते हैं तो आपके मुंह में जो लार होती है, सलाइवा, वो आपके पेट में जाके और वो आपके पाचन संस्थान को मजबूत बनाती है। लेकिन जिन लोगों की तासीर ठंडी हो उनको सुबह का ऊषापान करने से कई बार शीत की दिक्कत हो जाया करती है। तो इसलिए इन सारे जो भी नियम बताए हैं इनको आप फॉलो करें तो आपका पाचन संस्थान मजबूत हो जाएगा, आप चने भी पचा पाएंगे। ठीक है, आज लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।